वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वर्ष मैं आपको निर्देशन एवं परामर्श का जो पेपर है मनोविज्ञान में, उस पेपर को पढ़ाऊंगा। ये बहुत ही अप्लाइड पार्ट है मनोविज्ञान का कि हम किसी को डायरेक्ट करें, किसी को गाइड करें, किसी को काउंसलिंग करें। अभी आपको मालूम है कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट हुई और बच्चों आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने भी जिला प्रशासन की ओर से कोविड के अंदर काउंसलिंग का कार्य किया और मुझे इस हेतु सम्मानित भी किया गया। बेटा, ये निर्देशन क्या होता है, परामर्श क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। ये बात हम अच्छी तरह समझ लें कि निर्देशन और परामर्श दोनों अलग अलग होते हैं। निर्देशन किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अथवा व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, भले वो ना मांगे पर भी स्वतः उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता होती है, जिससे व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। उन्हें ऐसी सहायता उन्हें समर्थ बनाती है कि जिससे वे समस्याओं का समाधान कर सके। एक साइकोलॉजिस्ट हैं शिल्ले हेमरिन, उनके अनुसार किसी व्यक्ति को दी जाने वाली वह सहायता जो स्वयं के मार्गदर्शन में सहायक होती है एवं जिससे कि व्यक्ति के जीवन का प्रवाह सरल एवं सफल हो सके। निर्देशन कहाँ किया जाता है? निर्देशन प्रदान करने का कार्य कॉलेज स्कूल लेवल पर, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कम्युनिटी लेवल पर या सामुदायिक स्तर पर। इनफैक्ट निर्देशन ऐसी सभी अवस्थाओं और स्तरों पर प्रदान किया जाना चाहिए जहां यह अनुभव किया जाता है कि सामने उपस्थित व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों, लक्ष्यों, व्यवहार, प्रणालियों में से अपने आप को और अपने परिवेश को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य, सबसे उत्तम लक्ष्य, सबसे अच्छी व्यवहार प्रणाली को चयनित कर सके। हम लोग भी क्या कर रहे हैं? आपको गाइड करने का काम कर रहे हैं, गाइडेंस का काम कर रहे हैं, निर्देशन का कार्य कर रहे हैं। निर्देशन की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं आर्थर जे जोन्स, उन्होंने क्या कहा इसको समझ लें। उसको समझ लेते हैं सबसे पहले कि आर्थर जे के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति को सहायता का आभास मिलता है। इस सहायता में निर्देशन का केंद्र अथवा ध्यान व्यक्ति स्वयं होता है, न कि उसकी समस्या। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के विकास को अन्य दिशा की ओर ले जाना और यह सहायता व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में, दोनों ही प्रकार से दी जा सकती है। तो बहुत स्पष्ट है कि निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति को सहायता का आभास मिलता है। इस सहायता से व्यक्ति, इस जो सहायता की जाती है उसमें जो निर्देशन का केंद्र है वो व्यक्ति होता है, न कि उसकी समस्या। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से इस प्रकार से उसको निर्देशित करना, इस प्रकार से उसको गाइड करना जिससे उसका विकास भली प्रकार से हो सके। इसी प्रकार से कॉटर वी गुड ने भी परिभाषा दी है। उसने ये कहा है, निर्देशन व्यक्तियों को ज्ञान या विवेक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है जिससे वह आत्मनिर्देशन की दिशा में अग्रसर हो और साथ में दबाव या आदेश से युक्त व्यवस्थित सहायता भी हो। इस प्रकार से बहुत स्पष्ट हुआ निर्देशन क्या है। निर्देशन के बारे में आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो किताब है टेक्स्ट बुक सिलेबस के अंदर लिखी हुई है, उसके अंदर आप बात कर सकते हैं
उससे संपर्क कर सकते हैं। उनसे बिल्कुल संदर्भित होकर आपको पढ़ाई करनी है। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कल की क्लास में हम निर्देशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे।